मैं मारुत नंदन आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेस में। आज द्विघात समीकरण का 7वां क्लास होगा ना। चलिए आ जाइए। द्विघात समीकरण चलिए लाइए अच्छा 4.3 था। ये 7 तक हो गया था ना, 7 तक हो गया था ना। 8 चलिए देखिए 8 भी हम बोले थे कि हू बहू है ना। 8 भी बोले थे हू बहू है। 8 क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्न द्विघाती समीकरण के मूल्य समान है। मूल्य समान होने का मतलब हम बताए थे कि डी बराबर क्या 0 बताए थे ना। तो देखिए तो आपको पहला नंबर बन जाएगा, दूसरा नंबर बता दें क्या, दूसरा नंबर बता दें। दूसरा नंबर बता दें क्या कह रहा है, के प्लस 4x स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 है ना। तो के मान पूछ रहा है, भौतिक मान पूछ रहा है बाबू, के का मान पूछ रहा है ना, के का मान। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि द्विघात समीकरण के मूल्य समान है। मूल्य समान होने का मतलब क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या 0। अच्छा पहले थोड़ा सा एक ए और बी का मान लिख लीजिए। ए का मान कितना हो जाएगा, के प्लस 4 हो जाएगा। बी के मान क्या हो जाएगा, के प्लस 1 और सी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो जाएगा ना ए बी और सी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूल्य समान हो, मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, होगा मूल्य समान है मतलब डी का मान किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। और डी बराबर आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बराबर आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर 0। अब बी के मान यहाँ पर रख दीजिए, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के प्लस 4 और सी का मान कितना 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0। चलिए अब ए प्लस बी का के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 4 गुने 1 4 हो जाएगा, 4k प्लस माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। अब देखिए के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इधर हो जाएगा 2k माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब कीजिएगा के स्क्वायर घटेगा माइनस 2k माइनस 15 बराबर क्या। अब देखिए आ गया यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब यहाँ से आप गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से निकालिएगा, के 2 मान आएगा 2 मान आ जाएगा ना, 2 मान हो जाएगा ना। चलिए नोट कर लीजिए। टाइम पर आइए।
अब वीडियो को ज़रा घर में देख लीजिएगा, है न। हो गया, आ रहा है ना पूरा समझ में कि अखिलेश बाबू मियाज एकदम चमनप्रास में है ना, भी खुश एकदम, है न। अखिलेश बाबू का नाम ज़्यादा ले लेते हैं। अखिलेश बाबू ने तो माखन बाबू, दुइये को नमे याद आता है। हो गया, इधर मिटाएं। आइए तो तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरा नंबर भी वही क्वेश्चन है। तीसरा नंबर वही है बाबू, क्या कह रहा है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k इंटू 1 एक्स प्लस 4 बराबर 0। यही है ना बाबू, यही है ना। चलिए देखिए तो, a का मान कितना, के स्क्वायर, b का मान कितना, -2k - 1, c के मान कितना 4। आप जानते आपको क्या पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है ना। तो आप जानते हैं, कह रहा है मूल्य समान है ना। क्वेश्चन के ऊपर में हेडिंग में ही लिख दिया है, मूल्य समान है, मतलब d बराबर क्या है, 0 है। तो d बराबर 0 मतलब जानते हैं b² - 4ac बराबर क्या, 0। b के मान यहाँ से रख दीजिए, -2k - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a के मान k स्क्वायर, c के मान 4 बराबर 0। 2 के स्क्वायर कितना 4, इधर a माइनस b का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू k इंटू 1, इधर होगा 4 चौक 16 k स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। 4k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 गुने 1 4, 2 गुने 1 2 और 4 दूनी 8 के हो जाएगा, -16 के स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से भी देखिए आ जाएगा बाबू, घटाइएगा, आएगा -12 के स्क्वायर और इधर हो जाएगा -8 के और +4 बराबर, यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 3 के स्क्वायर -2 के +1 बराबर 0। ये गुना में नीचा के भागा में, नीचा का जाएगा भागा में, तो आ जाएगा 3 के स्क्वायर -2 के +1 बराबर। अब यहाँ से भी 2 मान निकलेगा, हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाइए 9 नंबर, आ जाइए बाबू। क्या कह रहा है 9 नंबर, कह रहा है यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल्य समान हैं तो सिद्ध करें कि 2a बराबर b प्लस c। एकदम इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर आइए, a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर क्या 0। यही नहीं बाबू, है ना। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए बाबू, सिद्ध करें। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2a बराबर b प्लस सी।
यही ना। तो देखिए तो आ जाइए, यहाँ से चलते हैं। ए का मान कितना दे दिया है बाबू, ए माइनस बी दे दिया है बाबू। बी का मान कितना दे दिया है, बी माइनस सी। और सी का मान कितना दे दिया है, सी माइनस ए दे दिया है। देखिए ना, ए का, बी का, सी का, है ना दिया। अब क्वेश्चन में ही बोल रहा है मूल्य समान है, मतलब डी बराबर क्या, 0। मूल्य समान है बोल रहा है, मतलब डी बराबर 0 बोल रहा है। तो डी का मान तो हम जानबे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का मान धर दीजिए, कहाँ है बी के मान, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a। का मान कहाँ, ए माइनस बी, बी सी का मान क्या, सी माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, देखिए ये बी का मान था, बी माइनस सी रख दिए 4, ए का मान यहाँ से रख दिए और सी का मान यहाँ से रख दिए, है ना। चलिए अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है, पहले ई दोनों को गुना कीजिएगा, होगा ना। देखिए a इंटू सी, ए सी, बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी बराबर 0। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac हो जाते हैं बाबू, इसी है 4ac माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ab बराबर 0। यही है ना बाबू। अब आ जाइए इधर थोड़ा सा देखिए, तो पहले इसको लिखते हैं ए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, पहले ही वाला लिख देते हैं 4ab प्लस, देखिए घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो प्लस 2bc, ये दोनों घटा दिए, प्लस 2b बचा। अब लास्ट में आ गया माइनस 4ac हो गया। अब देखिए तो थोड़ा सा एकदम ध्यान लगाते रहना है ना, देखते रहना है। देखिए इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। यहाँ दे दिया है देखिए माइनस, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई माइनस में होगा, होगा ना इधर। देखिए 2a ठीक है, 2a भी होता है ना। तो देखिए 2a के जगह पर हम दे देते हैं, देखिए यहाँ माइनस एक के जगह पर खोजी दे दिए माइनस 2a इंटू बी। देखिए तो गुना कीजिए ना, प्लस 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस और ए बी, है ना। यहाँ पर तो स्क्वायर में तो ख़त्म हो जाएगा ना माइनस। चलिए अब आ गया प्लस 2bc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc होता है, तो 2bc। अब आइए प्लस 2ac, 2a के मान कितना है माइनस 2a और c बराबर 0। अब देखिए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। चलिए अब तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर है -2 प्लस 20 प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या 0 हो जाएगा ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए 0 आ गए इधर, स्क्वायर में उधर जाकर रूट में 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही होता है। तो 2a बराबर 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाकर चुम हो जाएगा, प्लस में 2a, इसको घुमा के लिख दीजिए
2a बराबर b प्लस सी, यह तो लाना था, आ गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, कोई दिक्कत। चलिए यही तो लाना था, देखिए 2a बराबर b प्लस सी। चलिए हो गया, है समझ में कि बहादुर बाबू है चकाचक, कोई दिक्कत? अभी घर में रूटीन जो दिए थे उसी के अनुसार हो रहा है पढ़ाई? कितना बच्चा रूटीन को फॉलो कर रहे हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 2 3 4, मात्र 4 गो, बाकी आप लोग मत्ती के मुरूत हैं। काहे राम जी, काहे घर में पढ़ रहे हैं, लाज जूता खोज रहे हैं? तुम्हारा किताब क्या हुआ रे? तुम्हारा किताब कहाँ? अच्छा तुम्हारे है ये, तुम तभी किताब खरीदा नहीं एकदम नहीं खरीदना, खरीद लेगा दिखते हो जाएगा, खरीद लेगा दिखते हो जाएगा, फिर भले ने होमवर्क बनाना पड़ जाए। हो गया? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10। क्या कह रहा है बाबू 10 में? 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px - 15 बराबर 0 का एक मूल है, मैंने x का एक मान दे दिया है, कितना? x बराबर -5 दे दिया है नहीं, 2x² प्लस 2px - 15 बराबर 0 कह दिया कि इसका एक मूल है। तो पूछ रहा है कि एक और द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण px² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल्य समान है। मूल्य समान है तो कौन सा मान पूछ रहा है? के का मान बताइए। देखिए पहले तो यहाँ रख के देखना पड़ेगा, है ना। कह रहा है कि इसका एक मूल्य है, तो ये मान रखेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से p के मान निकल जाएगा ना। चलिए देखिए, तो 2 × -5 का होल स्क्वायर प्लस 2px बराबर -5 - 15 बराबर क्या? 0। 5 का स्क्वायर माइनस है, माइनस के ऊपर क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10p -15 बराबर 0। घट के आएगा कितना? -10 इधर आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना। 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 35 बचेगा। इधर है प्लस में, उधर जाके माइनस में -35, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। पी का मान आ गया कितना? 35/10 कट रहा है। 5 सते 35, 5 दूनी 10
आ गया पी के मान आ गया यहाँ से बाबू, पी के मान आ गया कितना 7/2 आ गया ना पी के मान। अब देखिए पी के मान आ गया तो पी के मान इसमें रख देंगे, है ना। पी के मान दूसरा जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें क्या करेंगे, रख देंगे पी के मान। पी के मान आ गया 7/2 x² प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। गुना कीजिए 7x² प्लस 7/2x प्लस के बराबर क्या 0। अब कह रहा है मूल्य समान है तो यहाँ लिख लीजिए ए का मान कितना 7/2, बी का मान कितना 7/2 और सी का मान कितना के। कह रहा है मूल्य समान है मतलब डी बराबर क्या है 0 है। मूल्य समान है मतलब डी का मान क्या है 0। तो 0 है तो लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ से b² के बी का मान लिखेंगे तो 7/2 का स्क्वायर 4, ए का मान लिखेंगे 7/2 और सी का मान लिखेंगे के बराबर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 7 दूनी 14 के बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू, होगा ना। 7 दूनी 14, इधर है माइनस इधर है प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, -14 के बराबर कितना -49/4, माइनस से माइनस कैंसिल, गुना में नीचे आके भागा में 49/4 गुने 14 हो जाएगा। 7 दूनी 7 49 के का मान कितना आ गया 7/8। कोई दिक्कत, इजी था एकदम, है ने, एकदम इजी था। प्रॉब्लम था इसमें, है ना। कुछ नहीं किए, यहाँ से x का मान दे रहा था, x का मान रखे, p का मान मिल गया, p का मान इसमें रखे आ गया। देखिए यहाँ पर कह रहा था मूल समान है d बराबर 0 रखे तो k का मान मिल गया, है ना। घर पर अभ्यास करते रहिए, अभ्यास न छूटे, अभ्यास छूट जाएगा। अब तो 3-4 चैप्टर पढ़ा दिए, अब तो अभ्यास करने के लिए चैप्टर है आपके पास। रियल नंबर है, बहुपद है, दो रैखिक समीकरण युग्म है, अब द्विघातों समीकरण हो गया ना। अब फिर अगला चैप्टर आ जाएगा एपी समानांतर श्रेणी। तो 5 को होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स रुकेगा, है ना। मैथमेटिक्स रुक के फिर क्या आएगा, साइंस आ जाएगा, है ना, विज्ञान आ जाएगा। पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी चलेगा, है ना। हो गया। अब आइए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर पहले हम बता चुके हैं, 11 नंबर पहले हम आपको बता चुके हैं। क्या कह रहा है, मूल वास्तविक है, यही कह रहा है ना, मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक दो ही अथी में होता है, या तो d बराबर 0 में होता है, या तो d ग्रेटर देन 0 में होता है। मूल दो ही चीज़ में होता है वास्तविक, एक बार d बराबर क्या 0 और एक बार d ग्रेटर देन 0। अब देख लेना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना। एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, कितना नंबर दिखा दें, चौथा नंबर,
हैं। चलिए चौथा नंबर दिखा देते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x + 4 बराबर 0। यही है ना। कर रहा है के का मान बताइए। ठीक है, के के मान बताइए। ठीक है, देखिए कह रहा है मूल क्या है, वास्तविक है। तो मूल वास्तविक मतलब ए का मान आ गया के, बी का मान आ गया कितना -2√5, सी का मान कितना आ गया 4। अब कह रहा है कि मूल वास्तविक है, तो देख लेते हैं कि आप जानते हैं डी बराबर -4ac है नहीं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अभी क्या आता है नहीं, ये आएगा आ गया 0, तो कहेंगे मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। आ गया 0 से बड़ा आ जाएगा तो क्या कहेंगे, मूल वास्तविक है लेकिन कैसा है, असमान है ना। तो यहाँ देखिए तो -2√5x², सी के मान आ गया बाबू है ना। एक के बार निकाल दें के मान, देखिए आ गई, उतना कैसे क्या करें, देखिए तो एक के बार निकालते हैं। मूल वास्तविक में दो कंडीशन है, एक बार बड़ा हो जाए या तो एक बार क्या हो जाए 0 के बराबर आ जाए है ना। ये दोनों कंडीशन देखिए, ये दोनों को मिला के एक के में लिख दिए ना। अब आप जानते हैं कि b² - 4ac > 0। अब b का मान यहाँ रख दीजिए, -2√5x² - 4, a का मान कितना k और c का मान कितना 4 > 0। यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 5 = 20, √5 का स्क्वायर 5 है ना, 4 × 4 = 16 k > 0। इसको ई पट्टी से ऊपरी ले जाएंगे, -16 k > -20। अब जैसे ही देखिए माइनस दोनों पट्टी कैसे हटेगा, जब ये दोनों माइनस हटेगा ये चिन्ह अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इधर था प्लस में, उधर ले गए कौची में आ गया माइनस में। जैसे ही दोनों पट्टी माइनस हटेगा ये कहेगा हमको क्या कर दो, चेंज करो है ना, उलट दो। पहले ई पट्टी था, अब ये कैसे हो जाएगा, ई पट्टी हो जाएगा। तो चिन्ह हम माइनस हटा रहे हैं, हटाए तो चिन्ह कुछ हो गया, चेंज हो गया, कुछ हो गया। ऐसे नहीं कि माइनस माइनस काट दे रहा है, माइनस माइनस कटेगा यहाँ पर नहीं। जैसे ही इसको उलटिएगा दोनों पट्टी माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए के का मान आ गया कितना, गुना में नीचे आके भागा में हो जाएगा ना, 20 बटा कितना 16, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। के का मान कितना आ गया 5 बटा 4 आ गया। चलिए यह आंसर है के मान। अब तो सेम डेट है सब बाबू है ना। आइए 12 नंबर, क्या है टन कोई दिक्कत। घर में जाने के बाद ये सब का वीडियो दोबारा देख लीजिए है नहीं। आप तो जितना एक बार यहाँ पढ़ लिए तो दोगुना स्पीड करके घर में देख लीजिए, होता है ना 2 गुना 1.5 गुना होता है ना, तो दुगना स्पीड या 1.5 गुना स्पीड करके देख लीजिए, अच्छा हो जाएगा है नहीं। लेकिन 2 बार जरूर, इससे क्या होगा कि आपका माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा है नहीं। चलिए देखिए अगला कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं होगा तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक के लिए क्या होता था, d <0 है ना। कह रहा है 12 नंबर, इजी है बाबू है ना, इजी है। देखिए x²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x AC प्लस BD प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 0। कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है, मतलब कैसा होगा, काल्पनिक। तो मूल वास्तविक नहीं है मतलब D लेस देन क्या 0 होगा। अब यहाँ से A के मान आपको दिए दिया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का मान दिए दिया है 2AC प्लस BD, C का मान दिए दिया है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। मान रखिए D लेस देन 0, मान रखिए B स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0। यहाँ पर रखिए B का मान यहाँ से रख दीजिए 2AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4A का मान यहाँ दे दिया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C का मान यहाँ पर दे दिया है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, D लेस देन 0। अब यहाँ पर इसको सोल्व कीजिएगा, देखिएगा क्या आता है ना। इधर आ जाएगा माइनस में तो ठीक है ना, आएगा कुछ में, या आप D लेस देन 0 का रहा है तो यहाँ पर बराबर करके भी आप बना लीजिए। ई आएगा, ई आ गया माइनस में तो क्या आ जाएगा 0 तो छोटा आ जाएगा ना, ई माइनस में आएगा तो क्या आएगा 0 छोटा। तो 0 छोटा मतलब कैसा है D लेस देन 0, और D लेस देन 0 क्या होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा, है ना। अपना घर में कीजिएगा उला। चलिए अगला एक्सरसाइज चलते हैं, नहीं हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना, अभी तुरंत ही वाला बताए हैं, है ना। फार्मूला लगाना है अपना A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ पर दोनों गुना करना है, जो आएगा। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.4 में। एक्सरसाइज 4.4 चलिए देखिए। चलिए टाइप फर्स्ट, पहला, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटें कि उनका गुणनफल 32 हो। क्या हो, देखिए तो, माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या होगा, हमको किसको बांटना है 12 के, तो हो जाएगा 12 माइनस x। x है तो 12 में से x घटाएंगे दूसरी संख्या मिल जाएगी, मिलेगी। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब कह रहा है क्या, दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, गुना। तो 12 माइनस x बराबर कितना 32, यहाँ करेंगे गुना 12x प्लस माइनस माइनस x गुने x स्क्वायर बराबर 32। दोनों को ऊपर लेकर चल जाएंगे बाबू, आ जाएगा x स्क्वायर, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x का कितना मान आएगा, आएगा 2 मान, यहाँ से दोनों मान यहाँ रखिएगा, एक मान आएगा x बराबर, एक आएगा x माइनस घटेगा, आ जाएगा, हो जाएगा। इसको आपको हम
बनाने के लिए 3 विधि दिए थे, याद कीजिए। गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि और वर्ग करके बनाने की विधि दिए थे। आपको जैसे इच्छा करे उसे बना लीजिएगा। वर्गमूल विधि में सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यही ना दिए थे, 4ac/2 यही ना दिए थे। तो अपना हो जाएगा, 2 गो मान आएगा x का, है ना। x का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। धरिएगा यहाँ पर, है ना, मिल जाएगी संख्या, आ जाएगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर आइए। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, तथा उनका गुणनफल कितना है, 504 है। 2 संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 3 का अंतर है, तो x + 3 कर दीजिए, है ना। तो x हो गया तो x प्लस करना, ये आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। यहाँ रखिएगा 5, तो 5 3 करना, तो 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना आ जाता है, 504 आ जाता है। इसको खाली 1 की जगह हटा के 2 कर दीजिए। कह रहा है पहला x दूसरा x + 3, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 504 हो जाता है। ये नहीं कह रहा था। चलिए तो x गुने x कीजिए, x² + 3x इधर बराबर 504, x² + 3x इधर है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 504 बराबर 0। अब इसको तो सोल्व करने के लिए हम बताए हैं, है नहीं बताए हैं, हो जाएगा सोल्व होना चाहिए, है नहीं। नहीं होता है तो आप में कमी है। आप मेरा 1 घंटा, आप अपना 3 घंटा हमको नहीं दे रहे हैं। आप हमको जिस दिन मेरा 1 घंटा, आप अपना 3 घंटा देना चालू कर दीजिएगा, समझ जाइए कि। और वीडियो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में अब तो उपलब्ध है, अब तो रे गधन उपलब्ध है, समझ रहे हैं, अब उपलब्ध है। अब तो ये नहीं कहना है कि सर मेरा क्लास छूट गया, फलना हो गया। वीडियो जाके देखिए, 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 50 बार, जितना मन करे उतना बार। अब ये बहाना, अब जो कुछ बोलते हैं तो मानिए एक तरह से बहाना बना रहे हैं। अब बहाना बनाने वाला बच्चा सब दिन बहाना बनाता है, वो आज नहीं, वो सब दिन बनाते रहेगा। वो उसके बाद जब पता चलेगा, जब समय बीतेगा ना, तब पिताजी जब गांव पर लात मारेंगे तो दिल्ली में जाके गिरेगा, कर्नाटक में जाके गिरेगा, मुंबई में जाके गिरेगा, एन्यो नहीं गिरेगा, है नहीं। चलिए तीसरा आइए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। क्रमागत में क्या होता है बाबू, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। x है तो अगला हो गया कितना, x + 1, फिर क्या होगा x + 2, तीसरा क्या होगा x + होगा, पहला x हो गया, दूसरा हो गया x + 1, तीसरा हो जाएगा x + 2, चौथा हो जाएगा x + 3, होता जाएगा ना। तो कितनी संख्या कह रहा है, 2 क्रमागत। देखिए पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, हो गया 2 क्रमागत। अब कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करना, हमने स्क्वायर करना है, दोनों के वर्गों का योग में क्या, जोड़, योग में क्या होता है, x + 1 का वर्ग। अब कितना आता है वर्ग करने पर, 365। दोनों के वर्ग करके जोड़ने पर कितना आता है, 365। अब यहाँ करेंगे x² a + b का, तो a² + b² + 2ab बराबर 365। x गुने x² गुने x² + x² कितना, 2x² + 1 2x बराबर 365 हो जाएगा। आ गया 2x² + 2x, इधर आएगा, एक घटेगा जाके उधर आएगा 364, घटेगा इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये घट गया तो कितना हो गया 364,
कॉमन आ रहा है दूधू, तो कॉमन ले लीजिए दूधू कॉमन ले लीजिए। आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2 एकम 2 आदमी 16 दूनी 4 182 बराबर गुना में नीचे आके भागा में ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। आई तो हम आपको बताए निकालने के लिए। एक्स का आएगा 2 को मान यहाँ रख दीजिएगा, हो जाएगा, होगा ना। चलिए बन जाएगा ना ये यहाँ से, है ना। तो बहुतों बनाए हैं, लगता है 50-60 क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। अभी नहीं बनता है तो मतलब कि आप घर में नहीं पढ़ते हैं, सिंपल फंडा है। आगे बढ़े, चौथा क्वेश्चन आइए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 4 है, तो पहला x दूसरा x प्लस 4 हो जाएगा। और कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। व्युत माने क्या होता है, उल्टा। जैसे ही बोलेगा व्युत्क्रम माने उलट दीजिएगा। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर माने क्या, घटाओ। अंतर माने क्या, घटाओ। तो देखिए पहला संख्या x है, तो इसका बोला व्युत्क्रम माने क्या, उल्टा, तो उलट दिए। x था, अब हो गया 1/x। अंतर बोला, अंतर माने क्या, घटाओ। आई बोल रहा है इसका भी व्युत्क्रम, तो x + 4। अब कितना आता है, 4 कितना, 21। 4/21 कर दिए, हो गया। अब यहाँ पर भिन्न का घटाओ, x × x + 4 कैंसिल हो गया, x + 4 बचेगा यहाँ पर, माइनस ही कैंसिल करना आएगा, -4/21। देखिए ये और ये जहन्नुम में जाएगा जहन्नुम में, ये दोनों जाएगा ना जहन्नुम में। आ गया जहन्नुम में, चला गया। अब आ गया ऊपर, क्या आ गया, 4x + 4 और ऊपर 4/21। देखिए ये भी जहन्नुम में चला गया। कितना बच गया ऊपर में, 1 तिरछे गुना, तो आ जाएगा 21 बराबर कितना, x + 4। यहाँ पर आ जाते हैं इधर, x स्क्वायर और 4x बराबर 21 होगा, बराबर 21। x स्क्वायर प्लस 4x इधर आएगा माइनस में बराबर 0। हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। कुछ नहीं किए बाबू, जो बोल रहा था वह तो हम किए हैं। चलिए होगा, आ रहा है ना समझ में। कह रहा था दोनों संख्या का व्युत्क्रम का अंतर, तो देखिए व्युत में उल्टा, दोनों संख्या उलट दी, अंतर में घटाओ, और कितना आता है 4/21। इसको सोल्व किए, क्वाड्रेटिक आया। यहाँ से 2 को मान निकलेगा, यहाँ रखिएगा, 2 मान निकल जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, फटाफट एकदम लिखते चलिए, फटाफट, देरी नहीं करना है, फटाफट। दुनिया का सबसे बड़ा चीज है बाबू अभ्यास। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगा बाबू जो अभ्यास कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, बिना कंटिन्यू नहीं। कंटिन्यू और क्या, कंटिन्यू अभ्यास होना चाहिए, है ना। सक्सेस कंटिन्यूटी चाहिए इसमें। सक्सेस होने का मूल मंत्र है कंटिन्यूटी, है ना। अभ्यास प्लस कंटिन्यूटी बराबर सक्सेस, है ना। चलिए, जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको आप घर में 5 बार 7 बार बना रहे हैं ना, तो समझिए कि आप उस क्षेत्र का माहिर हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। और ये जान लीजिए कि जो बच्चा एक क्वेश्चन के 5 बार 7 बार बना रहा है, तो देखिएगा 6ठा बार उसका स्पीड तिगुना हो जाता है अपने आप। आपको स्पीड
कलम का स्पीड आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा कि हमको कैसे, माइंड अपने आप, माइंड जहाँ आपका तेज होगा ना तो कलम का स्पीड अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है। वो आपका माइंड भोथर है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा तो कलम का स्पीड धीरे रहेगा। आपका माइंड हो गया एकदम तेज तो आपको हाथ तेज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने फट 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 लिखाते चल जाएगा। आपको मैंने कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, माइंड अपना सब काम कर देता है। तो इसको तेज करने के लिए आपको अभ्यास चाहिए। आप जिम में जाते हैं तो क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। आप वहाँ जाकर उठेबे नहीं करते हैं रोज, ऐसे ऐसे करके दम उठाता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आप उठाइए रहे हैं इसको तेज करने के लिए। ये भी जिम में है बाबू, लेकिन यहाँ पर आपका शरीर का मोटाई चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। किसका खोची बढ़ेगा? दिमाग। ये दिमाग का जिम है कि नहीं? जिम ये दिमाग का जिम। एक जिम होता है बॉडी बनाने का जिम होता है जी। तो जरा घर पर काम किया जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 5वां नंबर आइए 5वां नंबर आइए। 5वां नंबर क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 18 है। देखिए तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना x माइनस 18 माइनस एक्स। ये दोनों जोड़िएगा तो x कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना, पहले संख्या x और दोनों को जोड़िए 18 माइनस एक्स, ये कैंसिल कितना आ गया? 18 आ गया। दो संख्याओं का योग है ना 18। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना 18 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग। उनके व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम ने क्या बताए थे? अभी उल्टा बताए थे ना। इसका योग कर दिए 1/18 माइनस एक्स। 1/18 माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है? तो 1/4 आ रहा है। अब दोनों का अभी बताए थे हम अथी करने के लिए, बताए हैं ना। अभी भीड़ के जोड़ लीजिएगा, कटिंग कीजिएगा, हो जाएगा। होगा इबला नहीं बनेगा? देखिए ना 18 माइनस एक्स काट दिए, 18 माइनस एक्स प्लस कैंसिल एक्स से एक्स कैंसिल, इधर होगा 1/4 18 एक्स 18 माइनस एक्स 1/4। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, आ जाएगा ना। चलिए हो जाएगा। चलिए काम हो गया। अगला क्वेश्चन सेम डेट है बाबू। करा दो संख्याओं का योग 8 है। तो पहला होगा x, दूसरा होगा 8 माइनस एक्स होगा, और उसका व्युत्क्रम सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम है था, ये था 5वां का पहला था, 5वां का दूसरा, डिट्टो यही है। 6ठा नंबर आइए, 6ठा नंबर आइए। काहे देख देख के रो रहे हैं? हंस रहे मतलब रो रहे हैं, सोच रहे हैं सर ब्रेक मारिए नहीं रहे हैं। अभी ब्रेक व्रेक नहीं लगेगा है ना। चलिए आ जाइए। कह रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग कितना है? 50। तो लिखेंगे यहाँ, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, 3 संख्या बोला ना, तीसरी संख्या कितना x प्लस 2 हो जाएगा। है 3 क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से वर्गों का योग। वर्ग में क्या स्क्वायर कर देना, तीनों का योग मतलब जोड़। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। योग कितना है बाबू? 50 है। तो 50 लिख दीजिए बराबर में x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हम कीजिए x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर कितना? 50 हो जाएगा।
देखिए तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 गो एक्स स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर। देखिए तो बाबू 2 गुने 1 2x और 2 दूना 4, 4 2 6x हो जाएगा। देखिए ना 2 गुने x 2x और 2 दूना 4 x, 4x और 2x करना है आप 6x, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 कितना 5 और बराबर 50। 3x स्क्वायर प्लस 6x, इधर प्लस में इधर माइनस में 45 में से 5 जीते बाबू, 50 में से 5 जीते 45 बराबर 0। कॉमन है 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन, 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है ना, 3 कॉमन कर दीजिए तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। एक गुना में नीचे आकर भागा में चला जाएगा, 2x माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x का मान आएगा 2 गो आएगा, यहाँ रखिएगा, एगो पहला मिलेगा दूसरा मिलेगा तीसरा मिलेगा, हो जाएगा, तीनों मिल जाएगा। जितना x का मान आएगा, x का कितना मान आएगा 2 मान आएगा, एक मान रखिएगा पहला रखिएगा तो 3 गो पहला आएगा, फिर दूसरा रखिएगा दूसरा 3 गो आएगा ना, तो 3 दूनी कितना मान आएगा 6 मान आएगा, आ जाएगा। चलिए 7वां नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के पहले अक्षर देखते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2। 3 क्रमागत धन पूर्णांक बोल रहा था है ना, 7वां बोल रहा था 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग प्लस शेष 2 संख्याओं के गुणनफल का योग 154 है। कोई दिक्कत है इसमें क्या है? दिक्कत रहेगा तो पूछना है, खुल के एकदम आज़ादी है। आ जाइए प्रश्न से, कैमा था 7वां, आ जाइए प्रश्न से। क्या कह रहा है प्रश्न में बाबू? पहले का वर्ग, ठीक है, पहले का वर्ग प्लस शेष दो के गुणनफल, ये दोनों शेष के गुणनफल x प्लस 1 और x प्लस 2 का गुणनफल का योग कितना है? का योग हो गया कितना 154। आ जाइए x स्क्वायर प्लस x गुने x स्क्वायर 1x 2x प्लस 2 बराबर 154 हो जाएगा ना। चलिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x प्लस 2 था, इधर आएगा घटेगा, इधर देखिए प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 2 घटेगा कितना 152 बराबर 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना बाबू। देखिए ना 154 था, 154 इधर आएगा तो प्लस 2 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में घटेगा 2, तो कितना बचेगा माइनस 152 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है तो अपने यहाँ से x का मान निकालिएगा, निकलेगा x का मान, यहाँ रखिएगा, यहाँ पर 2 को मान निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। आगे चलें और चलें, आए चलिए अब चलिए, तो 7 तक हो गया, 8 से कल चलेंगे। कल चाहेंगे कि आपका 23 तक हो जाए, कल चाहेंगे कि 23 तक हो जाए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। लाइक का बटन आप लोग दबाने भूल जाता है, लाइक का बटन आप लोग ज़रूर दबाएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं।
ठीक है बाबू, धन्यवाद।